है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। ये हत्या की है इसने कोविड के नाम पर। अपनी कंपनियों को देके कोविड लगवा दिया इसने, सारा पैसा देश का लुटवा दिया। जब से आया है इसने देश की दुर्दशा कर दी है। वैक्सीन से युवा बच्चे मर गए, जिनका एक ही बच्चा था उनके वो बच्चे मर गए। ये दोषी है, कातिल है, समझे, जवान बच्चों का कातिल है। अगर वैक्सीन मोदी जी ने लगवाई होती ना तो अब तक कहीं ना कहीं खिसक लिए होते, काम खत्म हो गया था मोदी का। तो ये मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि मोदी ने कौन कौन सी कंपनियों से ये पानी के इंजेक्शन, रैबिट के, पता नहीं काय के सुबह के पुराने बीजों मिला लग दिया। कितने लोग मर गए जिन्होंने कोविड लगवाया से, चलते चलते मर जा रहे लोग। है कोई आदमी बैठे बैठे, कोई बीड़ी पीता पीता है, कोई आदमी भाग रहा है वो भागते हुए, कोई एक्सरसाइज कर रहा है एक्सरसाइज करते हुए, महिलाएं बेचारी रोटी बना रही, रोटी बनाते काम खत्म। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के बीच अचानक जानलेवा निकली कोविशील्ड। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन की अदालत में मामला आया, उसके बाद से पूरे भारत के लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि लगातार मोदी सरकार वैक्सीन का क्रेडिट ले रही थी। यह कह रही थी कि 100 करोड़ लोगों से ज्यादा को हमने जो है वैक्सीन लगवाया। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है क्रांतिकारी इंदर भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। 100 करोड़ लोगों का खून चुसवा दिया साथ, और खुद ने क्या वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन लगवाई थी प्रधानमंत्री, फोटो देखा होगा, ऐसे निशान लगवा के वैक्सीन लगवा दी। अगर वैक्सीन मोदी जी ने लगवाई होती ना तो अब तक कहीं ना कहीं खिसक लिए होते, काम खत्म हो गया था मोदी का। इतने लोग मर गए जिन्होंने कोविड लगवाया से, चलते चलते मर जा रहे लोग। है कोई आदमी बैठे बैठे, कोई बीड़ी पीता पीता है, कोई आदमी भाग रहा है वो भागते हुए, कोई एक्सरसाइज कर रहा है एक्सरसाइज करते हुए, महिलाएं बेचारी रोटी बना रही, रोटी बनाते हुए काम खत्म है। कोई पेशाब करते हुए आदमी चले गए हैं, ऐसे ऐसे नौजवान चले गए। शादी हुई है, बारात हो गई, सब कुछ हो, बीवी को लाए, घूंघट उठाए, खत्म। बंदा क्या जाएगा भाई? ये कौन है? अभी घूंघट उठाते ही विवाह करवा दिया महिलाओं को इसने, मोदी ने। अपनी तो छोड़ गया है और दूसरियों का तो ध्यान रखता है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। ये हत्या की है इसने कोविड के नाम पर। अपनी कंपनियों को देके कोविड लगवा दिया इनने, सारा पैसा देश का लुटवा दिया। जब से आया है इसने देश की दुर्दशा कर दी है। पीएम केयर फंड भी इकट्ठा किया था कोविड के नाम पे। पीएम का मतलब कौन? प्रधानमंत्री ने। पर्सनल मोदी फंड था वो। अच्छा, पीएम केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी फंड, समझे? अब मुंह में दे दिया भक्तों के पूरा, समझ गए? दंड दिया, पूरा का पूरा दंड लिया दंडाधिकारी। हाँ ले लो। अब ये है लोकशाही। लोकशाही है कि तानाशाही आ गई है? लोकशाही खत्म, तानाशाही, राजशाही। कह रहे थे देश से हमदर्दी, हमदर्दी के नाते हमदर्दी है, किसी से हमदर्दी नहीं। हमदर्दी बीबी से नहीं दिखाई गई है। बीबी का मंगलसूत्र लेके भागा था, बीबी ढूंढ रही आज तक। ना मंगलसूत्र आया, ना मंगल आया जिंदगी में उसकी। अमंगल ही अमंगल कर दिया इस आदमी ने। पूरा देश बर्बाद कर रखा है और लोग परेशान है इससे। कोविड के नाम पे बर्बाद कर दिया देश। कहीं नहीं, कोई नहीं मरा है, कोई पशु पक्षी जानवर, कुत्ते बिल्ली, कोई नहीं मरा। मरे तो कौन मरे? इंसान। वैक्सीन लगवा के मर रहे हैं। वैक्सीन बनवा के मरे, बिना वैक्सीन के तो मस्त थे वो। डराया गया। और सबसे ज्यादा कातिल मेन स्ट्रीम मीडिया। ये जो बताते मोदी 405 405, तेरा बाप पूछने क्यों तुमने लगवाई है? ऐसे कहे 405 405, ऐसे निकल जाएंगी तेरी आंख। और जो चिल्लाती है, समझे, इन्होंने लगवाई होंगे, तुम भी जाओगी, कमा लो पैसे। हैं और वो सफेद ब्लैक एंड व्हाइट, क्या नाम है, कौन सा उसका, चौधरी सुधीर चौधरी। बेटा तू लगवाई, तू भी खिसकेगा जल्दी, समझ गया? ये सब वो है, चोर है ये वो दलाल है मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो अभी तक गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। आपने लगवाई थी वैक्सीन? मैं क्यों लगवाऊंगा? मैं नहीं लगवाता। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लोगों को जो है कहीं ना कहीं मजबूर किया गया, लोगों को कंपनी में नहीं घुसने दिया गया, मेट्रो के अंदर नहीं घुसने दिया गया। प्रधानमंत्री के जितने भी हैं, जितनी भी कंपनियां नीचे, शासन है, प्रशासन है, तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, सब डकैत थे भूतनी के। जबरन वैक्सीन सब प्रचार कर रहे थे, जबरदस्ती लगवा रहे, किसी को चढ़ने नहीं दे रहे। कोई टॉयलेट में जा रहा तो उसे पेशाब नहीं करने दे रहे, कह रहे बैक पर दिखा फोटो। भाई साहब रात को सो रहे हैं लोग वो लगा के मास्क, दूरी, मास्क जरूरी। और भाई सबसे ज्यादा जितने मरे ना, मुसलमान एक नहीं मरा जी, मुसलमान एक भी नहीं मरा। उसे कोई वायरस नहीं खाया, कोई कीटाणु नहीं खाया, समझे? सारे हिंदुओं खा गए।
तो क्या मतलब हिंदुओं की दुश्मन है प्रधानमंत्री? नहीं भाई, कोविड था हिंदुओं का दुश्मन। अच्छा, कोविड था वायरस जी। चाइना ने भेजा था सिर्फ हिंदुओं पे हमला, मुसलमानों पे नहीं था। हिंदुओं पे हमला करा उसने। तुमने मास्क भी लगा, सब बचे क्या तुम? नहीं बचे ना। मोदी जी ने वैक्सीन भी लगवा, बचे क्या तुम? नहीं बचे। सब हिंदुओं का बस छोड़ा गया कि जितने हिंदू हैं उन्हीं को पर एक काम करेगा। वायरस जो आएगा, ये जो है समझे, तो उन्हीं के ऊपर ये वायरस आया, कोरोना वायरस, और वही मरे हिंदू। आप देख लो लिस्ट निकलवा के, मुसलमान कोई एक आधा मरा होगा, भले 99% सारे हिंदू मरे वैक्सीन से, मुसलमान 1% भी नहीं है। यह हालत है। तो ये मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि मोदी ने कौन कौन सी कंपनियों से ये पानी के इंजेक्शन, रैबिट के, पता नहीं काय के ठुकवा दिए, पुराने भी जो मिला में वो लगा दिया। लोगों ने पैसे दे दे के भी नंदा भाई लाइनों में लगे ना, उन्हें डर लग रहा था भूतने वालों को, जल्दी जाना था, टिकट कटवानी थी, मजबूरी थी। प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं बार बार ये बयान आया था, वैक्सीन लगवाएं, जरूरी है। वैक्सीन से युवा बच्चे मर गए, जिनका एक ही बच्चा था उनके वो बच्चे मर गए। ये दोषी है, कातिल है, समझे, जवान बच्चों का कातिल है, ये किसानों का कातिल है, समझे। 850 किसानों की हत्या कर दी इसने, सरकार ने। ये वो लोग हैं जो भी हक अधिकार की बात करे उसके पीछे पड़ते देशद्रोही आतंकवाद। तुम कौन हो बे? वैक्सीन लगा कत्ल कर दिया देशवासियों का, लाखों लोग मरवा दिए। आपने देखा वैक्सीन लगने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा जो है पूरे दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पोस्टर लगाए गए, सबके ऊपर करा। 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगवाए। प्रधानमंत्री इसको उपलब्धियां बता रहे थे। अपनी माता जी पे कर दिया था, उन्हें एक इंजेक्शन दिया, कहाँ है, चली गई। बताओ, इनके लिए लाइन में लग रही थी, उन्हें नहीं बख्शा है। आपने लगवा ली, ऐसे फोटो खिंचवा ली है, अकेला बहन भाई लगाओ। खुद का चेहरा देखा, टमाटर की तरह लाल, और देश का युवा की खिंच गई है खाल, समझे। और इसकी देखो बदल गई चाल, ऐसा रहता थोड़ा। और उन्हें कहता है जो ये बल रेप करे, अभी 2976 रेप करे, उसे कहता वन्ना वगैरह, इसको दो वोट, इसको बोल दो। बताओ, बलात्कार रोड शो जी, शो में भी देख रहा होगा, नक्काशी, वहाँ की भी नक्काशी दिख रही थी। ये आदमी इतना वैसी है। अब तो भाग के चले गए वहाँ। हाँ, तो इनके शासन चले गए भाई, सारे भाग जाते हैं जितने इनके शासन में, यही भगाते हैं, यही यासी कराते हैं। भगा दिया। हाँ, यही देश लुटवा रहा, इसी ने भगाया सबको। विजय माल्या नहीं भगा, नीरव मोदी नहीं भगा, सुशील मोदी नहीं भगा, मेहुल चौकसी नहीं भगा, अब ये भग गया रमन्ना फन्ना। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये होता है कि ब्लड में थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। अबे तो भूतनी के पहले नहीं पता था तुझे? है किसने कौन सी कंपनी दिया? ब्रिटेन की अदालत में आई है। हाँ, तो ब्रिटेन ले जाके मोदी को ले जाओ, 25-30 से ठुकवाओ, इसे ठुकवा दो। इसके धब्बे पर ब्लैक, इसका ज्यादा चल रहा ब्रेन, समझे नहीं, इसका ही हेमरेज कराओ। देश को बिल्कुल रोक दिया इस आदमी ने, देश को बर्बाद कर दिया, समझे। इसके पूरे मंत्रिमंडल में लगवा ठोक के, समझे। पूरा देश के लोग मर रहे बेचारे, चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे। जब से ये वैक्सीन जिन्होंने लगाई, किसी को सांस की प्रॉब्लम, शुगर का लेवल बढ़ गया उसका। इनको पकड़ के मारो, इनको लटका के मारो, नहीं सरकार आएगी ना, इनको घर आओ। देश की जनता बोलना बंद कर दी, और जब देश की जनता बोलना बंद कर देती है ना, तो इसी प्रकार के भैंसी और दरिंदों को बोलने का मौका मिलता है। अच्छा, लेकिन देश की जनता बोलने लगेगी, ऐसे भैंसी दरिंदे ये जो है जितने भी हैं, बहरूपी, चालबाज, चोर, उचक्के, लफंगे, लुगाईबाज, जितने भी हैं, ये सभी जब शांत होंगे और ये भी भागेंगे। इनको हटाओ देश से, सही लोग आओ, समझदार आओ, शिक्षित आओ, पढ़े लिखे आओ, और जो देश को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं वो लोग आओ, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे काम कर सके वो लोग आए। अब मैं भी लड़ रहा हूँ भाई, वोट मांग रहा हूँ, आप दे दो वोट मुझे, देखना आपकी वोट की गारंटी को क्या मैं देता हूँ। कौन सी पार्टी आपकी बता दीजिए। जिंदाबाद क्रांति पार्टी। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली से चुनाव चिन्ह गिलास कांच का। हाँ, बिल्कुल कांच का गिलास है, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सब दूर से दिखाई देगा। हाँ, मशीन पे भी और बैलेट पेपर होगा उसमें भी दिखाई देगा। आप गिलास को ध्यान रखिए, यही विश्वास है, चुनाव चिन्ह गिलास, आपका विश्वास। नंदा भाई हमेशा रहेगा साथ, और ऐसों से लफंडों से रहो दूर। ये ढोंगी पाखंडियों से जब कोविड लगवाई ना वैक्सीन, तो बर्बाद कर दिया पूरा देश है। और हम चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं कि लोग जाने समझे, वैक्सीन से बचे, घबराए ना। अगर लग गई तो कोई बात नहीं, मोदी ने एक भी नहीं लगवाई, समझे, और मुसलमानों ने भी नहीं लगवाई,
क्योंकि चाहता था मुसलमान जिंदा रहे इस देश में। मुसलमान जिंदा रहेंगे तो हिंदू मुसलमान करके राजनीति करेगा। पहले चरण में क्या बोला जब हारने लगा, सिर्फ मुल्लाओं के ऊपर क्या, तो श्री राम याद नहीं आया इसे, मुल्ला इंशाअल्लाह याद आया है, इंशाअल्लाह मुल्ला। कांग्रेस ने लिख दिया है कि मुल्ला आ जाएंगे, वो ले जाएंगे मंगलसूत्र, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं घुस बैठिए। अबे वो तो बच्चे पैदा करते, तेरे बच्चे पैदा करने की क्षमता कहाँ गई? भाग गया बीवी को छोड़ के, बीवी के साथ रहता, बच्चे पैदा हो जाते हैं। लोगों को कोविड लगवा दिया, उसको तो ये सौभाग्य प्राप्त भी नहीं हुआ, शादी कर सके, मर गए बेचारे नौजवान, व्रत भी निकल रहे हैं। जो आदमी जी रहे थे, ऐसा इंजेक्शन लगवा उनकी जिंदगी नरक कर दी इसने, और खुद को कुछ नहीं देगा, लाल भल्ला टमाटर की तरह इधर उधर निकाल देती, तुरंत नक्काशियां दिखता, लड़की की नक्काशी, और नक्काशी है। मैं कह रहा हूँ देशवासियों ध्यान रखो, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, और मोदी जैसा तानाशाह खत्म करो। उसके साथ एक है, वो भी ये लुटेरा अमित शाह, ये दोनों तानाशाह हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। इसलिए अब समय है बदलने का। पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से समझे प्रत्याशी जिंदाबाद क्रांति पार्टी से, चुनाव चिन्ह गिलास, बदलेंगे नया इतिहास। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांतिकारी निंदर भाई निंदा हमारे साथ थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। निंदा भाई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों की हत्याएं की है, वो इसलिए क्योंकि ये अकेले नहीं बोल रहे, तमाम वो लोग आज चिंता में हैं जिन लोगों को कल से खबर मिली है कि जिनके वैक्सीन लगे उनका अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और भारी मात्रा में लोगों का हार्ट अटैक भी आ रहा है जब से वैक्सीन लगे। तो क्या आप भी इस चिंता में हैं? तो आपसे हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप घबराएं नहीं, आप जो है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपने खाने पीने पर जरूर ध्यान दें और इस तरह की अफवाहों से बचें। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।